रसोई में आने वाली सब्जियां भी तबाह हो गई। यानी अब आने वाले दिनों में आपको महंगी सब्जियां मिलने वाली है, क्योंकि राजस्थान के जो धरती पुत्र हैं, जो कड़ी मेहनत से फसलों की बुआई करते हैं, सब्जियां तैयार करते हैं खेतों के अंदर, वो पूरी तरह से लगातार बारिश से नष्ट हो चुकी है। इस समय हम टोंक के खेत में हैं, जहां पर यहाँ के किसान हैं, और टोंक की जो फेमस गोभी की जो सब्जी है, जिसे आप जयपुर दिल्ली के सब्जी मंडी के अंदर देखते हैं और उसकी खरीदारी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो अब गोभी आपको जयपुर और दिल्ली की मंडियों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से नष्ट और ख़राब हो चुकी है। आप अगर इस गोभी को देखेंगे, इनके पत्ते और यहाँ पर इन गोभियों के अंदर पूरी तरह से लगातार बारिश से कीड़े लटे और ये तबाह होने की कगार पे पहुँच चुकी है। इन धरती पुत्रों से जानते हैं कि अब आगे क्या कदम है और इन हालात में अभी वर्तमान में क्या स्थिति सब्जियों की है, कितनी पैदावार अब संभव है, और अगर नहीं है तो फिर अब क्या कदम उठाने वाले हैं। किस तरह देख रहे हैं, कितना नष्ट हुआ, कितना खराब है? कम से कम अकेले दाने के 70-80% को नुकसान हो चुके हो। कम से कम 70-80 हजार को बीज बाए जो किला को वो भी नष्ट हो चुके हो। बरसात से फूल गले चुकिया, दाग आ चुकिया, नष्ट होगी, पीली पड़ गई, किसान बहुत परेशान है चुकिया, बच्चा बच्ची ने कहाँ खिलाओ लाभ। गोभी के साथ साथ और कौन कौन सी सब्जियां खराब हुई? और यूँ मान लो तो बैंगन भी गया, और पड़ी भी हैगी, मिर्ची भी हैगी, टमाटर भी है, सब ज्वार बाजरा सब गल गया मगा। कितना नुकसान हुआ, कितना महंगा बीज बुआई की थी आप लोगों ने? 80,000 का गोभी का बीज, 70 का 65 का किलो बीज बोई था सर। अब इतने महंगी बीज बुआई हुई और उसके बाद में ये हालात है कि सारी सब्जियां खराब हो गई। क्या दुआई है राम से और क्या दुआई है राज से? हाँ भगवान, सब्जी पूरी नष्ट होगी, मतलब टमाटर से लेकर गोभी, आलू, लौकी, ज्वार बाजरा सब नष्ट हो गया, और गरीबा को पालन करवा में बहुत मुश्किल हो रही है इस टाइम पे। बच्चा बच्ची को पालन कैसे करेंगे? जो 4-6 महीने से लग रहे हैं, पैसे भी लगाए हैं, मजदूरी भी की है, इसमें काम भी किए, सब किए, दुआ दारू भी किए, सब भी। तो ये मौसम का बारे में सभी इस गोभी हमने कहर बरपाया है, तो राज्य से क्या दुआई है आप लोगों की? सरकार से क्या मांग है? अब सरकार जाने और ये किसान जाने। भगवान किसान सरकार के ऊपर है, किसान सरकार किसान के ऊपर है, तो भगवान सबका ही भला होना चाहिए, बाल बच्चा का पालन होना चाहिए, किसी की आत्मा न दुखनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अब ये तमाम फसलें खराब हो गई, तो क्या मांग है? क्या जब राम ने इतना कहर बरपा दिया तो राज्य से तो उम्मीद है कुछ राहत मिलेगी? कुछ सरकार ने मुनाफा के लिए कुछ % किसान को दे दे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि किसान अच्छी तरह टूट चुके हैं। क्योंकि 6 महीने से मेहनत करते लगातार आ रहे हैं किसान। ये नवंबर हो गया, नवंबर के महीने में बारिश के कारण ही देखो ये हाल हो रहे हैं फसलों के। मिर्ची, बैंगन, गोभी, लौकी, खीरा सब नष्ट हो गई। हमें 10% भी माल अभी तक मंडी नहीं पहुंचा, जिस पे लिए ये हालत हो गई। तो अब ये जब फसलें खराब हो गई तमाम चीजें, तो अब रसोई की सब्जियां महंगी हो जाएगी? महंगी होगी, ये तो मिल रही नहीं, महंगी होंगी तो बारिश के कारण बिक भी नहीं रही। मंडी में जाने के बाद में सड़ जाती है, लेगा कौन इसको? अब धीरे धीरे महंगाई हो जाएगी, फिर किसान के लिए गरीब किसान लाके कहाँ खाएगा? अच्छा, ये जो गोभी वगैरह आप लोग तैयार करते थे, मिर्ची वगैरह, ये कहाँ कहाँ बाजार में जाते थे बिकने के लिए? ये जयपुर, दिल्ली, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, निवाई, चाकसू, टोंक, चौमेहर मंडियों में थोड़ा थोड़ा माल बेचते थे, सेल करते थे। दिल्ली में कितनी डिमांड रहती थी इसकी, गोभी की खासकर? दिल्ली में डिमांड फुल रहती थी, लेकिन इस सड़ने के बाद में अभी डिमांड कुछ भी नहीं है, मांग ही नहीं कर रहा कि जाती सड़ जाती है। अभी बिल्कुल डिमांड नहीं है। 7-8 रुपए किलो। जिस गोभी और मिर्ची और टमाटर की डिमांड दिल्ली की मंडियों में होती थी, अब आने वाले दिनों में वो खुशबू बनास की दिल्ली वो नहीं मिलेगी। साथ ही जो दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी उम्मीदें होती थी कि टोंक की बनास में पैदा होने वाली हरी सब्जियां, उनकी रसोई में उनको स्वाद चखने को मिलेगा, अब
वो काफ़ी महंगे दामों में होगा और हो सकता है कि अब ये बनास का पानी ना होकर नाले और गंदे पानियों में बोई हुई सब्जियां उनकी रसोई तक पहुंचे। हालांकि अब उम्मीद ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने, राज्य सरकार ने जो तैयारियां की है और उसके बाद जो पटवारी और गिरदावरों ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी है और जल्द ही सरकार की ओर से ये भी दावा किया गया है कि उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन अब ये राहत कब और कितनी जल्द मिलती है और जब राम के रूठ जाने के बाद राज जो इनकी गुहार कितनी जल्दी सुन पाता है। पुरुषोत्तम जोशी, बात राजस्थान टॉक।